अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के रोड शो को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के T20 स्क्वाड के वजह से कुछ अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मिचेल स्टार्क के हवाले से, जिन्होंने वसीम अकरम का जो रिकॉर्ड है भाई वो तोड़ दिया और वसीम अकरम ने भी उनको बड़ा प्रेस किया है। क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल एशेज के हवाले से जो बात होगी भाई, जहां पर जॉय रूट ने, आपको पता है कि मैथ्यू हेडन ने कहा था कि अगर इन्होंने एक भी सेंचुरी ना मारी तो मैं ये सारा कुछ कपड़े छपड़े रिमूव करके ग्राउंड में चक्कर लगाऊंगा, भागूंगा मैं। तो इसके ऊपर जो वो अब बड़े खुश हैं, जो आप कह लें कि ऑस्ट्रेलियंस, मैथ्यू हेडन की जो फैमिली है, स्पेशली उनकी बेटी बड़ी खुश है कि आपने हमारी आंखों को जो है वो कुछ गलत देखने से जो है बचा लिया। क्या स्टोरी है भाई, इसकी सेंचुरी मैथ्यू हेडन को बचा गई है, क्या स्टोरी वो बताएंगे। बेटी अली साहब की फेवरेट भी बहुत है। नहीं, इनकी ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही होती है, सारा आ रही है वो आ रही है जी आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल जो है वो डाउन लगातार जो अगर आप देखें चीजें उनके खराब हो रही हैं। जॉश इंग्लिश का भी एक बयान आ गया है, अब वो कितने मैचेस खेलेंगे आईपीएल के वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंडियन क्रिकेट को लेकर जो कि डाउनफॉल का कंटिन्यू शिकार है और फाइनल इनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है भाई, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सारे के बेल आइकन बात का आगाज करते हैं। नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, दाऊद साहब पीएसएल का जो रोड शो हमने आपको बताया था कि लॉर्ड्स में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा इंटरेस्टेड है कि वो रोड शो जो है लॉर्ड में कराएगा, जिसके चलते उनको ये अंदाजा हो गया कि जो 2 बायर्स हैं वो इंग्लैंड से आ सकते हैं, वो कोई हमारे फॉरेनर भाई हो सकते हैं, कोई वहां के जो बड़े बिजनेसमैन है, बड़े टाइकून इन्वेस्टर हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये रोड शो जो करवाने का ऐलान किया। लेकिन अब नामों का भी ऐलान हो गया कि कौन से नाम इस रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है भेजेगा ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। कौन देखिए, बिल्कुल रंगारंग तकरीब होने जा रही है, रोड शो होगा, रोड पर ये निकले जाएंगे। और मजे की बात यह है कि लॉर्ड्स के लिए जो गेस्ट होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। 7 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ये शुरू होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। और जो नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनलाइज किए हैं वो आपको बताते हैं। बाबर आजम जो पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं, बात की जाती है कि जिस भी असल मैच में वो आते हैं पब्लिक आ जाती है। और इस टाइम सबसे बड़ा, अगर आप करंटली व्यूअरशिप के हवाले से अगर आप बात करो, जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने वाला खिलाड़ी है पाकिस्तान में, तो वो बाबर आजम हैं। चाहे आप उनको पसंद करते हो, चाहे आप उनको पसंद नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस बात से कोई दोहराए नहीं है कि बाबर आजम इस टाइम व्यूअर्स को, फैंस को, क्रिकेट फैंस को अट्रैक्ट करने में नंबर 1 है। तो उनको रखा गया। वसीम अकरम, भाई वसीम अकरम भी यहां पर रहेंगे और वसीम अकरम बाबर आजम के साथ दूसरे बड़े नाम रखे गए हैं। फिर इसके बाद रमीज राजा, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया कि वो भी जाएंगे। हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान होंगे और अली जफर भी वहां पे रहेंगे। और ना सिर्फ वहां पे रहेंगे बल्कि अपनी आवाज के जादू भी चलाएंगे, क्योंकि पीएसएल के जो गाने हैं वो उन्होंने बड़े जबरदस्त गाए हैं। तो अली साहब ये बड़ा हैवी किस्म का जो आप कह लो कि स्क्वाड है, जो क्रिकेट की प्रमोशन करेगा, बिलखसूस पीएसएल की प्रमोशन करेगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। सारे नाम बड़े बेहतरीन है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सारे नाम जो है बड़े बेहतरीन है और टॉप पाए के नाम जो है इसमें शामिल है, जो कि अब जो वो जाएंगे और रंगारंग इस जो तकरीब होने जा रही है इस बार जो पीएसएल की, उसमें जगमगाएंगे। और ना सिर्फ जगमगाएंगे बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को खींच के भी लाएंगे। बिल्कुल। और इसमें यह है कि बाबर आजम क्योंकि इंग्लैंड जाएंगे और उसके बाद बाबर आजम रवाना हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्ट वहीं इंग्लैंड से वो फ्लाइट लेंगे ऑस्ट्रेलिया की, और फिर वो वहां पर अपनी बिग बैश टीम सिडनी को ज्वाइन कर लेंगे और फिर आगे वो जो बिग बैश है वहीं पर खेलेंगे। तो बाबर आजम फिर 7 तारीख को ये इवेंट अटेंड करने के बाद रवाना हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि भाई जो T20 का स्क्वाड है पाकिस्तान वर्सेस जो श्रीलंका का है, अगर आप ये बताएं तो ये स्क्वाड अब कब आने वाला है और इसमें किस किस के चांसेस जो है बन सकते हैं, क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है किस किस खिलाड़ी के पास, क्योंकि तमाम तर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अब वो लीग्स में इन एक्शन होने जा रहे हैं। और अगले आपको पता ही है कि जितना टाइम तक पूरा दिसंबर आप देख लें और जनवरी भी जो है वो आधा आप निकाल लें, जो आपके साथ मतलब 8-9 दिन है, वो सारे जो है लीग्स के अंदर जो है खिलाड़ी आपके बिजी रहेंगे। तो किस किस के पास चांस है कि वो लीग के अंदर ऐसा परफॉर्म करे कि सिलेक्टर की जो नजरें हैं वो उनके ऊपर जाएं और उनको खींच सके। क्योंकि हमने नॉर्मली ये देखा है कि जो लोग जो लीग के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं सिलेक्टर्स उनको पिक कर लेते हैं।
देखिए पाकिस्तान की अब अगली सीरीज श्रीलंका के साथ है, जो दम्बुला में पाकिस्तान ने खेलनी है। सीरीज ऑलरेडी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन दे दिया है। 7 तारीख से ये 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। स्क्वाड में आने से पहले एक अपडेट भी आपको दे दें, आज श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आपको बताया कि वहां पर फ्लड आया हुआ था जो बहुत भयानक किस्म का था, जिसने कैंडी, दम्बुला और बदूला इन सब जगहों में जो तबाहियां मचाई हैं। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है सिल्वा, उन्होंने यह ऐलान किया कि 300 मिलियंस जो फ्लड विक्टिम्स हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डोनेट किए गए हैं, जो श्रीलंकन रुपीस में तकरीबन 30 करोड़ बनते हैं। एक बड़ी अमाउंट है, 30 करोड़ क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट को डोनेट किए हैं। खैर इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से नाम आ सकते हैं। हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो ये कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है लेड बाय आकिब जावेद, बाकी भी कहा जाता है कि बराबर में ही है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो लीग्स चल रही हैं जिसमें आपके बिग बैश है, आपकी बीपीएल है, आपकी ILT20 है, यहां पे नजर रखेंगे। और जो श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज है उसमें जो टॉप क्लास के जो परफॉर्मर्स होंगे यकीनन तौर पर उनको चांस दिए जाएंगे और वो खिलाड़ियों के ऊपर नजर रहेंगी। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो एक्शन में और इन खिलाड़ियों के ऊपर नजर रहेंगी। अब जैसे चलो बाबर आजम ये तो हैं स्क्वाड में, ये बुरा करते हैं अच्छा करते हैं, ये तो आपके श्रीलंका टूर में जाएंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान के पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है चांसेस कम नजर आ रहे हैं, उस्मान खान ने अच्छा किया, लेकिन एक तरह से रिजवान के पास आप कह सकते हो कि अपनी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा कर दें जो कभी भी नहीं हुआ और आग लगा दें। फिर आप देखें हसन अली के पास अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद आप देख लो शादाब खान के हवाले से जो अपडेट है वो हमने आपको सबसे पहले अपडेट दे दी थी, हमने टीवी पे भी जब गए थे वहां पे भी हमने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि शादाब खान वापसी करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम में। हमने सबसे पहले आपको यहां पे बता दिया था कि शादाब खान T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। ऑलरेडी जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेस हैं उनके साथ उन्होंने अपना रिहैब मुकम्मल किया था, कोच माइक हैसन, सलमान अली आगा, सब ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया। और हमने जब स्क्वाड भी बनाया था तो हमने ये बात की थी कि जो 15वां खिलाड़ी है उसमें यकीनन तौर पे शादाब का ही नाम आ रहा है, शादाब को प्रेफरेंस दी जाएगी। और ठीक भी अगर आप उन कंडीशन में खेल रहे हो तो आई डोंट थिंक सो, ठीक है क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आप मां सदाकत को अगर आप रखते हो तो हम बोलते हैं कि आप रख लो, लेकिन अगर आप किसी फास्ट बॉलर को लेकर जाना चाह रहे हो या किसी आप बैट्समैन को लेने जा रहे हो, लाइक इरफान खान न्याजी को आप अगर स्क्वाड में रख रहे हो, अब्दुल समद और न्याजी में से आपने एक समद को रख लिया, अब आप एक और रखना चाह रहे हो तो कोई बुराई नहीं है अगर आप शादाब को रख लेते हो। और शादाब की जो इंपॉर्टेंट रहेगा अली साहब वो बिग बैश की परफॉर्मेंस रहेंगी। अगर तो उन्होंने बिग बैश में अच्छा किया, विद द बॉल अच्छा किया, फील्ड के साथ अच्छा किया, बल्ले के साथ अच्छा किया, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर बीइंग अ फैन या बीइंग अ जर्नलिस्ट आप उसको कह सकते हो कि यार इसकी जगह नहीं बनती। अपॉर्चुनिटी उनके पास है, बिग बैश में है और मुश्किल भी है क्योंकि बिग बैश पाकिस्तानियों के लिए आसान नहीं रहती है क्योंकि पिचेस डिफरेंट हैं, फास्ट क्रिकेट है, हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं उससे थोड़ी सी आप कह लो ज्यादा ही बेहतर क्रिकेट होती है। तो वहां पे अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो फिर यकीनन तौर पे जगह बनती है। ठीक है वर्ल्ड कप आपकी डिफरेंट पिचेस पे है, बिग बैश डिफरेंट पिचेस पे है, लेकिन ऐसा यूटिलिटी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं, अगर शादाब वहां पे जो कंपटीशन लेवल है बिग बैश में वो बहुत हाई क्लास है, अगर आप ऑस्ट्रेलियंस के साथ खेल रहे हो और बाकी भी दुनिया के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और वहां पे आप परफॉर्म करते हो तो यकीनन तौर पर आपकी जगह बनती है। फिर आप आगे देखो जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आपके बहुत सारे खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। यहां पे आप देखो सुफियान मुकीम के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी तक आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो कहती है कि हमारे जो पहले 2 चॉइसेस हैं श्रीलंका के लिए स्पिनर में वो हैं इब्रार अहमद और दूसरे हैं उस्मान तारिक, नवाज वगैरह ऑलराउंडर की कैटेगरी में। तो यहां पे वो कहते हैं सुफियान मुकीम हमारा थर्ड ऑप्शन है, या तो अगर हमें रिजर्व में रखना हो तो हम उसको उसमें रख लेंगे। तो सुफियान मुकीम ने अभी राइजिंग स्टार एशिया कप में बहुत अच्छा किया और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई नहीं मैं रिजर्व में या थर्ड चॉइस नहीं, मुझे आप स्क्वाड में डालिए। तो उनके पास ये बीपीएल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फिर जहां पे हम रिजवान की बात कर रहे हैं, उस्मान खान यहां पर खेल रहे हैं, वैसे तो अभी तक नजर आ रहा है कि उस्मान खान ही विकेट कीपर होंगे, लेकिन खुदा ने खासा अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही तो ये उनके लिए एक हर्डल भी बन सकती है स्क्वाड में जगह बनाने में। फिर इसके अलावा आपके हैदर अली हैं, T20 के खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर आपको बताया थोड़ा सा इंग्लैंड में उनके पर इल्जाम लग गया था, बाद में उससे बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन उसके बाद नुकसान ये हुआ उनका कि आपकी शाहीन के स्क्वाड से उनको लगातार ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन अभी वो बीपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा करके दिखा दें, आग लगा दें कि आपकी सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो जाए कि हैदर अली को हम चांस देंगे।
और आई थिंक एक ऐसा प्लेयर आपके पास नंबर 6 पे मिस है, और हैदर अली ने पीएसएल में भी नीचे के नंबरों पे आके परफॉर्म किया। हैदर अली की जो कंट्रोवर्सी भी बनी थी उसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा उनसे जो एहतियात भी बरत रहा है। ठीक है, इवन उनको क्लियर भी कर दिया गया था वहां पर, वो बिल्कुल जो है आप कह लें कि कसूरवार नहीं थे, वो उनके साथ नाइंसाफी हो बिल्कुल, लेकिन अपॉर्चुनिटी है उनके पास के एक कुछ ऐसा कर देना। बिल्कुल, आप देखो अब आमिर भी करार दे दिया गया था, आमिर भी थे अब, लेकिन आमिर ने आते साथ बीपीएल में इधर उधर परफॉर्मेंस दिखाई, बल्कि गिल्टी नहीं करार दिया था, उनको बेकसूर करा दिया गया था। तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आ गई थी, तो आमिर ने भी बहुत अच्छा किया था। तो ये एक हैदर अली के पास भी अपॉर्चुनिटी है कुछ करके दिखाएं। तो बाकी अगर आप देखो नसीम शाह, उनके पास बहुत बड़ा मौका है, जो ILT20 खेल रहे हैं 3 खिलाड़ी, फखर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह आए जरूर T20 में, लेकिन मुतासिर को कोई परफॉर्मेंस नहीं। और फखर जमान, और मैं ये समझता हूं कि जो ILT20 में खेल रहे हैं 3 खेल रहे हैं, फखर जमान उनका भी ना थोड़ी सी उनको निचले नंबर पर चांस दिया गया, और उन्होंने उनकी कंफर्म है, वो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन उनके पास भी एक है कि कुछ वहां भी करें, प्लस हसन नवाज के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस मेन रोल जो है ना वो हसन नवाज का है, क्योंकि जिस तरीके से उसने वो अपना नंबर मिस किया ना, अगर वो ILT20 में आग लगा देता है और वो जबरदस्त किस्म का परफॉर्म कर जाता है, इतने छक्के मारता है, हाँ। फिर एकदम से सिलेक्टर कहेगा कि भाई ये जो नंबर हमने वो मिस किया हुआ ना, ये 5वां 6ठा नंबर हम तुझे देंगे। क्योंकि अभी तक हसन नवाज को हटाया जा रहा है और सोच ये है कि उनको श्रीलंका ना भेजा जाए। अब्दुल समद है ना, हाँ, उनको वो फिट हो जाएंगे तब तक और उनको भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ नसीम शाह के हवाले से भी ये खबरें हैं कि उनको भी टीम मैनेजमेंट आपकी और सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि फिलहाल T20 में ना रखा जाए। सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, और अगर तीसरा हारिस रऊफ और अहमद दानियाल में से किसी एक को रख लिया जाए। यकीनन तौर पर हारिस रऊफ का पलड़ा भारी है, डिस्पाइट के उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। अहमद दानियाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हो तो आपके नसीम शाह के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ऐसा कर दें ILT20 में कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो जाए कि यार इसने तो बहुत कमाल कर दिया, मुझे इसको लाना पड़ेगा। तो ये आपके पास और इन खिलाड़ियों के पास अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड जो टूर ऑफ श्रीलंका है उसमें अपनी जगह बनाएं। जो स्क्वाड के हवाले से अपडेट है, लोग पूछ रहे हैं कि स्क्वाड कब आएगा, तो यही कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर के बाद इस स्क्वाड को जो अनाउंस किया जाएगा। थोड़ा प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी देखी जाएंगी। गालिबन आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा अगर डिले और भी होता है तो 25 दिसंबर के बाद भी आप ये बोल सकते हो कि ये पॉसिबल है, उसके बाद भी ये स्क्वाड अनाउंस किया जाए। लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो बैठेगी, जो मामलात करेगी, वो 20 दिसंबर के बाद ही चीजों को फैसला किया जाएगा। अब भी ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि छुट्टी वेकेशंस मोड जो है वो ऑन है। आपकी सिलेक्शन कमेटी भी थोड़ा चिल आउट कर रही है। बाकी आपके कोच जो है माइक हसन वो जा चुके हैं, वो टेलीफोनिक राब्ता रखेंगे सिलेक्शन कमेटी से, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट है वो ये है कि आपका जो टूर ऑफ श्रीलंका है उसके लिए यकीनन तौर पे जो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए जाना होगा उनको पिक किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2-3 खिलाड़ी और भी रहेंगे जिनको टीम मैनेजमेंट समझती है कि यार ये हमारे रिजर्व में हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपने एक श्रीलंका जाना है, फिर आपने पॉसिबल तौर पर, अभी फाइनल डेट्स नहीं हुई लेकिन अभी तक की जो डेट्स हैं वो ये है कि 30 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया को आपने होस्ट करना 3 T20 मैचेस में। तो अगर आप श्रीलंका लेकर लेट्स सपोज आप चले गए 1-2 खिलाड़ियों को और बाद में आपको लगा कि यार इसने तो इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें अब्दुल समद और हसन नवाज के दरमियान मुकाबला चलेगा, ठीक है। अभी ILT20 में हसन नवाज ने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट सिलेक्शन कमेटी कहती है नहीं, हसन नवाज को हमने बहुत मौके दिए थे, हम अब्दुल समद को लेके जाते हैं। अब अब्दुल समद को श्रीलंका में चांस मिलता है, अब्दुल समद वो बैडली फेल हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं ना, अल्लाह ना करे ऐसा, तो टीम मैनेजमेंट कहेगी नहीं यार हसन नवाज तो ILT20 में बहुत अच्छा कर रहे थे, वापस उनको ले आओ। तो ये तब्दीलियां हो सकती हैं, यानी कि आप अभी आप कह लो कि अहमद दानियाल के लिए टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि हम उसको लेकर जाएं, लेकिन अगर अभी उन्होंने नहीं रखा, अब हारिस रऊफ को ही रख लिया। अब हारिस रऊफ को श्रीलंका में भी बहुत गंदी मार पड़ जाती है, वो खेलते हैं और टीम मैनेजमेंट को लगता है यार श्रीलंका में तो ये बिल्कुल यूटिलिटी प्लेयर नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि लास्ट में आपको नहीं जी अहमद दानियाल को आप दोबारा टीम में जगह बना दो, तो ये रहेगा। हाँ, पहली सोच यही है कि श्रीलंका उन खिलाड़ियों को भेजा जाए कि जो आपके वर्ल्ड कप का स्क्वाड का पार्ट होंगे, लेकिन जो 2-3 रिजर्व खिलाड़ी हैं जिन पर टाकरा चलेगा, पॉसिबल तौर पे उनको भी साथ भेजा जा सकता है। तो ये सब पॉसिबल है। जो आपके खिलाड़ी लीग्स में खेल रहे हैं इनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। इवन दो ख्वाजा नाफे को भी आप ये बोल सकते हो कि वो बाहर नहीं है, नहीं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, परफॉर्म करें ना। हाँ। अभी इवन आप देखें T10 चल रहा था, इवन हम T10 को बड़ा कोई मानते नहीं, हमारे नजदीक फारिग क्रिकेट है,
लेकिन उसमें जिस नंबरों पर आकर उन्होंने 12-12, 13-13 बॉलों के ऊपर जो 45-45 रन किए हैं, तो उससे उनकी एकदम हाइप बनी है कि भाई ये देखो जिस नंबर को आप ढूंढ रहे हो कि 5वें 6ठे के ऊपर हमें एक हार्ड हिटर चाहिए, ये भी है। बिल्कुल। और ख्वाजा नाफे को आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो उन्होंने खुद उनसे बात की, दिया हुआ है कि भाई हम तुम्हें कंसीडर करेंगे, हम आपको विकेट कीपिंग में रोल में देखते हैं हम आपको। और आपके जो हांगकांग सुपर सिक्स वगैरह में भेजा था, सरप्राइजिंग था कि राइजिंग स्टार एशिया कप में नहीं भेजा था। आई डोंट नो कि ख्वाजा नाफे खुद T10 लीग में खेलना चाहते थे जाना, या सिलेक्शन कमेटी ने उनको एनओसी दे दिया। अब वो इतना क्लियर नहीं है हमारे पास रिपोर्ट कि वो खुद चले गए या उनको ड्रॉप क्यों किया। ना सिलेक्शन कमेटी ने इसके ऊपर वजाहत दी कि हमने उनको ड्रॉप क्यों किया, और ना ख्वाजा नाफे की तरफ से हमें क्लियरेंस मिली कि क्या वो खुद ख्वाहिश रखते थे T10 में या ये क्या मामला था, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा रही थी। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान जीत गया राइजिंग स्टार एशिया कप, लेकिन आई थिंक ख्वाजा नाफे को पार्ट होना चाहिए था पाकिस्तान टीम को। और अगर आप ऐसी विनिंग टीम का पार्ट होते हो और फिर उसके बाद अगर आपको नेशनल टीम में जगह मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहता है। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका में, जो आपके एक यंगस्टर है जो डिफरेंट जगह BPL वगैरह में और लीग्स में खेल रहे हैं, कि वो अपने आप को प्रूव करें। लेकिन कुछ जो क्लियर कट नाम नजर आ रहे हैं जिनको थोड़ा सा झुकाव भी नजर आ रहा है सिलेक्शन कमेटी का, वो एक शादाब खान है, वो वापसी करने के लिए जा रहे हैं। हारिस रऊफ का बहुत कभी इम्कान है, डिस्पाइट के उन्होंने पोअर परफॉर्मेंस दिखाई है। हारिस रऊफ को ये एंड में ले ही आते हैं, जहां से भी लाते हैं। इवन और अभी तो बिग बैश में भी अच्छा कर देंगे ना। आपके पास परफॉर्मर भी है, जैसे दानियाल जिसने परफॉर्म किया अभी आपके इमर्जिंग एशिया कप में, अहमद दानियाल, वो है आपके पास मौजूद है। आकिफ जावेद को भी हल्का फुल्का चांस मिला था, उसने जो है परफॉर्म लीग में करके दिखाया, कितना जबरदस्त किस्म की उसने लीग में बॉलिंग की। किसने? आकिफ जावेद की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो भी कंसीडर में नहीं आते। एंड में हारिस रऊफ कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अभी जो आपके T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से अगर आप पूछोगे, और अभी श्रीलंका सीरीज में क्योंकि मौका मिलेगा तो ये जाएंगे ना आगे, तो ये प्लेयर ऐसे, श्रीलंका वैसे भी हारिस रऊफ के अगेंस्ट नॉर्मली खेलती है। हाँ, तो ये जो है ना, एक आपका हारिस रऊफ और एक आपका शादाब खान, इनके हवाले से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है खबरें कि इनको जगह मिल रही है। और एक हारिस रऊफ के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छी उनके लिए खबर यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया में तो बिग बैश की कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन उनको सूट कर सकती है, वहां पे वो परफॉर्म करेंगे और जगह बना लेंगे। वो श्रीलंका जहां पे कोई फास्ट बॉलर के लिए इतना कुछ नहीं है जितना स्पिनर के लिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश की परफॉर्मेंस की बेस पे, और आकिब जावेद थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा टिल्टेड रहते हैं हारिस रऊफ की तरफ, बहुत झुकाव है उनका। तो हारिस रऊफ श्रीलंका टूर में उस लिहाज से आ जाएंगे। और शादाब खान की तरफ जो है वो कोच माइक हसन और कप्तान आगा कंफर्ट रहते हैं, और वो कहते हैं जी यूटिलिटी प्लेयर है, बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, फील्डिंग भी कर लेंगे। देखो शादाब, मैं एक और बात भी कर दूं, अगर शादाब ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर जाते हैं, अगर शादाब वहां पे कर जाते हैं, फिर आपके पास भी कोई बहाना नहीं है। हाँ, आप ये जरूर डिबेट कर सकते हो कि यार शादाब 11 में पहली चॉइस नहीं होंगे, वो नवाज आपकी पहली चॉइस होने चाहिए, जो नवाज ने करके दिखाया है। शादाब का अलबत्ता आप ये जरूर कर सकते हो कि अगर उन्होंने बिग बैश में आउटस्टैंडिंग विद द बैट कर दिया, बॉल कर दिया, आप फिर ये तो कहोगे यार श्रीलंकन कंडीशन में तो और भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। हम तो दुआ करेंगे अगर शादाब खान आ रहे हैं तो फिर वो अच्छा करें, विद द बॉल भी अच्छा करें, बैट भी करें, फील्डिंग तो वो करते ही करते हैं अच्छी। सदाकत को लें ज्यादा बेहतर, जाहिर है वो फिर एक ज्यादा बेहतर चॉइस होती है। लेकिन मां सदाकत का फिलहाल तो कोई चांस नजर आ नहीं रहा अभी तक, अभी वो लीग में भी कोई नजर नहीं आ रही ना। अगर कोई लीग्स में जा रहे होते और वहां पे वो आग लगा देते, ज्यादा एक बेहतर चीज होती। लेकिन फिर भी जो उन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप में, नेपाल प्रीमियर लीग में पहले ही मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया, अब विद द बैट भी रन्स किए, विद द बॉल भी जो विकेट्स लिए। नहीं, अब मां सदाकत का श्रीलंका टूर में आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनका कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि उनके हवाले से बात जरूर होगी। और मैंने आपको इससे पहले बताया है कि आपका वर्ल्ड कप जो 15 रुकनी स्क्वाड है, श्रीलंका में कुछ अपडेट्स हैं कि आप थोड़े से 2-3 ज्यादा नाम भिजवाओगे, तो वो एक चांस रहेगा कि अगर मां सदाकत के साथ ये चांस ले लें कि यार स्पिनर को भी ये बड़ा अच्छा खेलता है, डिफरेंट नंबर पे भी ये खेल सकता है, और अगर आप उसको चांस देते हो तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा। लेकिन बात वही है कि शादाब के चांसेस अलग है, मे भी आप दोनों का रख लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मां सदाकत को, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम उनकी फॉर्म चल रही है, और जब एक प्लेयर फॉर्म में होता है ना, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इस टाइम उसका कॉन्फिडेंस पीक पर है। अगर अभी उसने राइजिंग स्टार एशिया कप में कमाल किया है, इससे पहले वो अगर आप हांगकांग सुपर सिक्स में देखो कमाल कर रहा था, पिछला उसका PSL का सीजन बड़ा अच्छा गया था, बॉल वो अच्छी कर रहा है, बैट अच्छी कर रहा है, फील्ड वो आपको इंपैक्ट दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि मां सदाकत को ड्रॉप करने का सिलेक्शन कमेटी के पास कोई भी जवाब रहे। लेकिन बात वही है कि वो इस पर बहस करेंगे। अब क्या आपके जो कोच हैं और क्या आ गए, क्या वो समझ रहे हैं कि हम एक यंगस्टर को जो हमने डेब्यू करवाना है, हम इसको श्रीलंका की सीरीज में चांस दें। लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में एक इतना इंपैक्टफुल प्लेयर अगर आप उसको चांस देते हो मां सदाकत को, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा। और स्पेशली साहब इंडिया के अगेंस्ट हमने मैच में देखा कि जहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स हमेशा इंडिया के अगेंस्ट हाथ पांव फूल जाती हैं, वहां मां सदाकत ने जो प्रेशर हैंडल किया है ना,
वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म में ना सारा प्रेशर ही होता है। बिल्कुल। इवन आप मुझे बोलो ना नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलना है या आपने यूएसए के अगेंस्ट खेलना है, यार वो भी प्रेशर है। नहीं, प्रेशर तो प्रेशर है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में तो हर मैच, और मां सदाकत ने प्रूव किया कि मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूं। नहीं, मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है। इवन आज टीवी का भी शो था, उसमें मेरे से जो एंकर जो है सवाल पूछ रहे थे, जिसमें मैंने उनको ये जवाब दिया मां सदाकत के हवाले से। वो कह रहे थे यार कुछ अर्ली नहीं हो जाएगा, तो मैंने उनको ये कहा कि यार बेस्ट क्रिकेटर का टाइम वही होता है जब उसकी फॉर्म लगी हुई, कॉन्फिडेंस है, जब उसको कॉन्फिडेंस आया, वो फिर वो पावे अर्ली हो जो मर्जी हो। सूर्यवंशी भी तो देखो ना, इंडिया 14 साल का भेज देता है, 14 साल का खिलाड़ी, लेकिन सारी बात इंडिया ये क्रिकेट में कॉन्फिडेंस की है। तो मां सदाकत का जो कॉन्फिडेंस है वो यूज कर लो, जब फॉर्म चली जाएगी फिर वो कुछ भी कर 2 साल के बाद आप उसको T20 में चांस दोगे, फिर रन नहीं होने। और एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बंदा परफॉर्म कर देना, देखो अच्छा आता है, को दोबारा क्यों कंसीडर किया जा रहा है? सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस की वजह से कि वो प्रेशर ले सकता है। और एक और चीज आप देखें, अगर आप अर्ली डेज में आपको चांस मिले और आप परफॉर्म रन कर दो, परफॉर्म कर दो, बॉलर हो बैट्समैन हो जो भी हो, परफॉर्म कर दो। फिर बीच में देखो बुरा वक्त तो सबका आता है, विराट कोहली का भी बुरा वक्त आया, हमने रिकी पॉन्टिंग का भी बुरा वक्त देखा, हमने ब्रायन लारा का भी बुरा वक्त देखा, हमने सचिन तेंदुलकर का भी देखा, हमने यूसुफ का भी बुरा वक्त देखा, इंजमाम का भी देखा। मसला वो नहीं है, लेकिन उसे पता होता है यार मैंने पास में किया है, और फिर आप देखो वो आग लगा देता है। फखर जमान है, फखर जमान ने क्या किया, आते साथ पहले दूसरे मैच में रन बना दिए। पहला इवेंट था चैंपियंस ट्रॉफी का, जो मैच मिल रहा है, श्रीलंका वाला मिल रहा है उसमें रन बना दिए, साउथ अफ्रीका वाला मैच मिल रहा है उसमें बना दिए, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, इंडिया के अगेंस्ट कमाल कर दिया, 100 बना दिया। अब वो कॉन्फिडेंस के बाद फखर जमान का बुरा वक्त भी आया, लेकिन उसको पता था कि यार मैंने वो कमाल करके दिखा दिया, जो मैंने करना था कर दिया। अब फखर जमान को जब चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला था, उस टाइम शर्जील खान का पूरा चांस था कि वो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो स्पॉट फिक्सिंग की वजह से बाहर हो गए। फखर जमान ने डोमेस्टिक में जो आपका कप था नेशनल T20 का, वहां पे रन बनाए हुए थे, वहां पे छक्के छुड़ाए हुए थे बॉलर्स के। अब वो जो कॉन्फिडेंस था फखर जमान का, वो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सारा यूज कर दिया। यही बात है। बाद में बहुत बहुत बुरा वक्त भी आया फखर जमान का, लेकिन उनको पता था कि यार जो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिखाया। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर, जैसे ताबिश खान थे, बॉलर से बहुत विकेट्स लिए उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, आप उनको इंटरनेशनल टीम में जब आपने मौका दिया, उस टाइम उनकी फॉर्म इतनी नहीं चल रही थी, खत्म हो गई, वो नजर ही आ गया यार तो फारिग एकदम, उसको आपने बाहर कर दिया, फिर उसका पूरा कैरियर ही फारिग हो जाता है। इवन डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ था, तो आई थिंक मां सदाकत को आपको मौका देना चाहिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है एशेस के हवाले से। तो एशेस का आज जो पिंक बॉल टेस्ट मैच है उसका आगाज हो गया, बड़ी धूम से जो है उसका आगाज हुआ, बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग देखने को मिली इंग्लैंड की जानिब से, स्पेशली जॉय रूट की जानिब से एक बार फिर सेंचुरी देखने को मिली। और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे उनकी ये पहली सेंचुरी थी जो उन्होंने मारी है। और जो मैथ्यू हेडन है, उन्होंने ये कहा हुआ था कि अगर इस बार, क्योंकि जितनी फॉर्म उनकी चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इस बार एशेज में जॉय रूट ने सेंचुरी ना मारी ना, तो मैं कपड़े उतार के पूरे ग्राउंड में भागूंगा, पूरे ग्राउंड में मैं भागता हुआ आपको दिखूंगा। लेकिन फाइनली जो रूट है, उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दी। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था, तभी उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई रूट जो है सेंचुरी मारेगा ही मारेगा। उसने कमाल किस्म की सेंचुरी मारी और इंग्लैंड को एक जबरदस्त किस्म का आगाज दे दिया जी। देखिए, रूट तो छाए हुए हैं और इस टाइम इंडिया में भी काफी चर्चे हैं रूट के, क्योंकि हर गुजरता रन रूट का और हर गुजरती सेंचुरी रूट की सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड के और उनको नजदीक ले जाती है। आज रूट ने किया रेस्क्यू इंग्लैंड को अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया, कमाल कर दिया। इंग्लैंड ने बोर्ड पर दिन के अख्ताम तक 325 बनाया और 9 ही खिलाड़ी आउट। उम्मीद थी कि ये ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो रूट का 135 रन की पारी थी वो कमाल थी। साथ उनके जोफ्रा ने भी एंड में बड़ा साथ निभाया, नॉट आउट रहे, 32 रन बना के 2 छक्के और 1 चौका उन्होंने मारा। साथ रूट 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 135 रन बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क की भी बात करेंगे, उन्होंने भी ना सिर्फ 6 विकेट आज मैच में चटकाए, बल्कि वसीम अकरम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर स्टार का वसीम अकरम के लिए बयान आया और वसीम अकरम ने स्टार को बड़ा प्रेस किया। बहुत कुछ और सब पे बात करते हैं, लेकिन साहब पहले बात करेंगे रूट के ऊपर। रूट ने आज 40वीं सेंचुरी जड़ दी टेस्ट की। अगर आप ऑल टाइम हाईएस्ट सेंचुरीज की बात करो रेड बॉल में, तो सचिन तेंदुलकर ने 51 सेंचुरीज बनाई हुई हैं, जैक कैलिस ने 45, रिकी पॉन्टिंग ने 41, जॉय रूट 40 बना चुके हैं, कुमार संगकारा ने 38 बनाई हुई हैं। रन्स की भी अगर एतबार की जाए तो 13,500 से ज्यादा रन्स जॉय रूट ने बनाए हुए हैं। और वो वाहिद वही बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो अभी नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 1.5 साल के बाद, नहीं तो करीब करीब आप कह लो कुछ टाइम बाद ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जॉय रूट टेस्ट क्रिकेट के मोस्ट रन्स का जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, वो ये बंदा तोड़ डालेगा। इसके अलावा अगर आप बात करो भाई, तो आज मिचेल स्टार्क ने भी कमाल कर दिया।
लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात की जाए, जहां पर चमिंदा वास और वसीम अकरम को हम याद रखते थे, तो वहां पर अब टॉप पे आ चुके हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने आज 418 विकेटें चटखा दी हैं। 195 इनिंग्स जो टेस्ट की उन्होंने खेली उसमें 418 विकेटें ली हैं। और लेजेंडरी स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम, जिन्होंने लेफ्ट आर्म पेस की बात की तो सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल किए हुए थे, 414 181 इनिंग्स में। इसके बाद हमें चमिंदा वास नजर आते थे श्रीलंका के, जिन्होंने 355 विकेट्स लिए थे 194 इनिंग्स में। लेकिन वसीम अकरम का ये रिकॉर्ड अब मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया। वहां पे वसीम अकरम ने कहा कि मुझे बहुत फख्र है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मिचेल स्टार्क जैसे एक बेहतरीन बॉलर ने किया और आगे फ्यूचर में ये बहुत कारनामे अंजाम करे देगा और मैं बहुत इसको पसंद करता हूं। काफी उन्होंने तारीफें की। वहां पे मिचेल स्टार्क थे। मैच के बाद इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया और कहा गया कि आपने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब आप सबसे बड़े बॉलर क्या बन गए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी भी मैं समझता हूं कि वसीम अकरम सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और मैं वसीम अकरम से पीछे हूं। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम मुझसे बहुत बेहतर हैं। अभी भी उन्होंने कहा मुझसे बेहतर है। स्विंग के सुल्तान थे वो भाई। लेकिन यहां पर आपको स्टार की भी बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक लेजेंडरी खिलाड़ी को रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हालांकि हमने देखा है कि मिचेल स्टार्क जैसी जो स्पीड है वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, वसीम अकरम के पास वो स्पीड नहीं थी। हाँ, जो स्विंग था वो वसीम अकरम जैसा कोई नहीं था। और वसीम अकरम एक कमाल, अगर आप बात करो तो ज्यादातर जो मैचेस हैं स्टार ने वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल में खेले हैं, जो फास्ट बॉलर्स का हेवन है। वसीम अकरम ने तो एशियन कंडीशन में खेले हैं। लेकिन जाहिर है हम कोई वो बात नहीं करते कि वो अच्छा, दोनों डिफरेंट एरा के बॉलर थे। वसीम अकरम कमाल थे यार। बिल्कुल, वसीम अकरम कमाल थे। उनका टर्न वो तो कमाल, आउटस्टैंडिंग बॉलर थे, बॉल को हिलाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वसीम अकरम जो मिचेल स्टार्क हैं, आपको उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने एक लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम को प्रेस किया और उनका मानना था कि नहीं भाई, वसीम अकरम स्टिल मुझसे जो है वो बेहतर हैं, वो एक बहुत बेहतरीन बॉलर थे। और हमने देखा था वसीम अकरम ने स्टार के इंटरव्यू वगैरह भी लिए हैं, दोनों स्विंग की आप कह लो कि डिफरेंट बताते रहे हैं। स्टार वसीम अकरम जो उन्होंने स्टार से टेक्निक्स पूछी कि किस तरह से आप स्विंग करते हैं, उन्होंने पूरा वो दिखाया। आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त तरीके से बता रहे थे। फिर वसीम अकरम अपना बताते हैं कि मैं इस तरह से गेंद को स्विंग करता था। लेकिन अली साहब, आज जो पहला दिन था और बहुत कुछ हमें देखने को मिला। इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया जरूर नजर आया और काफी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि यहां पर इंग्लैंड शानदार वापसी करेगा और यह मैच जीत भी सकता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है आईपीएल के हवाले से। तो जॉश इंग्लिश का भी बयान आ गया भाई आईपीएल को लेकर। हर गुजरता दिन जो एक खिलाड़ी आईपीएल से पता नहीं क्यों लेस होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। या तो ये आपने आपको बताया कि शेड्यूलिंग ऐसी है कि जिसके चलते जो है खिलाड़ी परेशान है कि इतनी ज्यादा आईपीएल होती है तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। क्या 4 मैचेस के लिए कह दिया जी मैंने से आपको? देखिए, बिल्कुल ऑक्शन से पहले आज जोश इंग्लिश का बयान आया और उनका मानना यह है कि मैं सिर्फ 4 मैचेस आईपीएल के खेलूंगा। अगर खिलाना है ऑक्शन में तो ठीक है, इसके अलावा मैं अवेलेबल नहीं हूं। वजह उन्होंने बताई है कि मैं बिजी हूं, मेरे घर में मेरी शादी है तो मैं अब नहीं खेलूंगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाफ डु प्लेसिस आईपीएल को मना कर चुके हैं। मोइन अली ने कहा है मैं पीएसएल खेलूंगा। अंद्रे रसल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल ने कहा कि भाई मैं तो आईपीएल नहीं खेलूंगा। इवन फ्रेंचाइजीज चाह रही है कि काश वो पीएसएल खेलने उनके साथ राब्ते में है। और अब जोश इंग्लिश ने भी माजरत कर ली कि अगर मुझे खिलाना है तो 4 मैचेस खिलाओ। और इसका साफ मतलब अगर आप 4 मैचेस के लिए अवेलेबल हो तो फिर आपको कोई फ्रेंचाइजीज पिक ही नहीं करेगी, जो सीधी सी बात है। मतलब आपने ऑलमोस्ट ना ही कह दिया ना। मतलब आपको खाली मैं आऊंगा 15 मिनट ले आऊंगा और मैं चला जाऊंगा, कोई इवेंट में वो आप आ रहे हो, कहेंगे फिर भाई तू ना ही आ ना एहसान कर हम पे। तो यही नजर आ रहा है। और हैरी ब्रूक्स पे ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन कोई बड़े बड़े जो नाम है वो आईपीएल से पीछे हट रहे हैं और जॉश इंग्लिश उसमें ताजा नाम है। पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, ऑलरेडी पंजाब किंग्स ने इनको रिलीज भी कर दिया है और अब इन्होंने कहा अपना नाम ऑक्शन में डालूंगा लेकिन अवेलेबल नहीं होगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडियन क्रिकेट को लेकर। तो इंडियन क्रिकेट जो है डाउनफॉल का शिकार है। अब ओडीआई का फाइनल जो होने जा रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और कभी इम्कानात नजर आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इंडिया को शायद हरा सकता है। और वजह यह भी बन रही है कि 350 प्लस जो है वो इंडिया चेस करवा रहा है। इंडिया के जो प्रीमियम बॉलर थे जैसे मोहम्मद शमी, वो बाहर बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आज भी 4 आउट किए। वर्ल्ड कप के परफॉर्मर थे, वर्ल्ड कप 2023 के मेन परफॉर्मर थे, वो बाहर। सिराज डोमेस्टिक खेल रहा है, वो बाहर। जसप्रीत बुमराह को जो है उन्होंने रेस्ट दे दिया, खिलाया नहीं। तो प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, राणा हो गया, इन सबको खिलाया हुआ जो 3.5 दिन से चेस करा रहे हैं। लेकिन देखो यही वो बॉलर है। अब आगे ये तो नहीं कि आप सारी जिंदगी कहोगे कि भाई वो फलाना खेलता रहा, ये खेलता रहा। ऑब्वियसली शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यही इनके नहीं, वो खेलना चाहते हैं, वो ठीक है, उनकी बात नहीं है। लेकिन अब ये देखो तो ये भी बेस्ट बॉलर रहे हैं इनके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको मेन बॉलर नहीं है, ये इनके मेन बॉलर रही है। लेकिन अगर आप देखो 70-70, 80-80 रन खा रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं, इतनी बुरी तरह से साउथ अफ्रीका पीट रहा है।
अब देखो मसला वो नहीं है कि थर्ड ओडीआई में साउथ अफ्रीका फेवरेट है या इंडिया फेवरेट है। इंडिया इस टाइम एक तो साउथ अफ्रीका की शिकस्त की वजह से एक ऑलरेडी परेशानी तो है कि टेस्ट में जो शिकस्त मिल गई, अभी ओडीआई में सीरीज बराबर हो गई है, बचाना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है वो भी अरूज में, और खबरें ये हैं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली रोहित शर्मा की बिल्कुल नहीं बन रही। पिछले में भी खबर आई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक प्रैक्टिस सेशन अलग से चाहते थे, गौतम गंभीर ने वो मना कर दिया। फिर खबर आई कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं चल रही है। फिर खबर एक वीडियो वायरल हुई है जहां पे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कोई इतने अच्छे माहौल में बात नहीं हो रही। वहां पे जो जेस्चर दे रहे हैं रोहित शर्मा वो भी थोड़ा सा ऐसे ही दे रहे हैं कि उनको समझा रहे हैं कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, और गौतम गंभीर बिल्कुल चुप हैं। थोड़ी सी ना चीजें ऐसा लग रहा है कि काफी खराब है। और दूसरी तरफ से भारतीय मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीसीसीआई ने पूरी तैयारियां कर ली हैं गौतम गंभीर को सैक करने की। अब खबरें ये हैं कि क्या गौतम गंभीर को T20 वर्ल्ड कप तक बीसीसीआई कैरी ऑन करना चाहेगा। यकीनन तौर पर यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आप उनको हटा दो। लेकिन एक और जो मसले वाली खबर है वो ये है कि अगर यहां पे न्यूजीलैंड ने भी अब इंडिया जाना है, अगर न्यूजीलैंड ने भी इंडिया को शिकस्त दे दी तो फिर गौतम गंभीर इतना ज्यादा बोझ लेकर कंधों में कैसे वर्ल्ड कप के लिए उतरेंगे। तो इस टाइम इंडियन क्रिकेट एक नहीं बल्कि 10-10 सवालों के गिर्द घिरी हुई है। एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ जाती है, एक के बाद एक मुश्किल आना शुरू हो जाती है, तो काफी ज्यादा मुश्किलात चल रही हैं। बाकी देखते हैं कि साउथ अफ्रीका मैच जीतता है या फिर इंडिया जीतता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबूमा जब भी खेलते हैं फिर वो मैच जितवा ही देते हैं साउथ अफ्रीका। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए कि आप जो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए। ऑफिशियल का नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा।